सचिन गुप्ता जी, कोटा राजस्थान से। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं अपने पेशे व जनून से एक शिक्षक हूँ। गुरुदेव, मैं अपनी क्लास में कभी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग नहीं करता। बच्चों से राधे राधे करता हूँ। बच्चे भी बड़े मन से मुझे राधे राधे करते हैं। मेरे साथ काम करने वाले भी मुझे राधे राधे के नाम से जानते हैं। गुरुदेव, मैं अपने इन कलयुगी विद्यार्थियों को और किस तरह से भगवान से जोड़ सकता हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। आपको सुधरना है। कलयुगी विद्यार्थी नहीं है, भगवान विद्यार्थी का रूप रख के आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए आए हैं। ये आपको देखना है। यदि आप ऐसा देख लिए तो बाजी जीत गए। कलयुगी विद्यार्थी देखेंगे तो आप हार जाएंगे, फिर आप नहीं जीत पाएंगे। आपको भगवान सौभाग्य प्रदान किए हैं शिक्षक पद का, तो आप शिक्षा रूपी सेवा से अपने सौभाग्य को पुष्ट कीजिए और हर विद्यार्थी में अपने आराध्य देव को देखने की चेष्टा कीजिए, तो आप सच्चे उपासक हो जाएंगे। समझ रहे हैं? हाँ, भगवान ने जो शिक्षा दी है, भरसक प्रयास करो कि उनकी ये सेवा ठीक से निभ जाए। अगर डांटना पड़े, थप्पड़ मारना पड़े, तो ये पूजा होगी। समझ रहे हैं? आपको राधा नाम उनके ऊपर नहीं डालना है। हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है, पर समझना आपकी निर्विरोध भक्ति होनी चाहिए, वो आपके अंदर होनी चाहिए। हाँ, मिलने जुलने में राधे राधे कह दिया, मगर वो भक्त बने, ये बात आप शायद कम समझ पा रहे हो। आप भक्त बन जाओ, वो आराध्य देव हैं, तो सिद्धांत सही हो जाएगा। फिर आपके रोम रोम का ऐसा प्रभाव होगा कि जो आप चाहते हैं ना, वो हो जाएगा। भक्त हृदय की एक एक वृत्ति समाज का मंगल करती। वास्तविक जो वो बोले ना बोले, वो देखें ना देखें, उनके जो आंतरिक परमाणु निकल करके प्रकृति को मंगल करते रहते हैं। जैसे एक गांव में एक पापी दुष्ट आत्मा रहता हो, हिंसक, तो पूरा गांव निंदनीय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उस गांव में रहते हो क्या, वो जो गुंडा रहता है, जो कत्ल करता है, एक आदमी के नाम से उस गांव की पूरी छवि बर्बाद हो जाएगी और उस मोहल्ले में अशांति पैदा हो जाए। अगर एक धर्मात्मा और भक्त इसी वेश में जैसे हो आप, तो आपके आसपास का वातावरण, आपका परिवार, आपके विद्यार्थी अपने आप आपके परमाणुओं से प्रभावित। बिना परमाणु के वचन से बात नहीं बनेगी। वचन से खूब पर उपदेश करते हो, अंदर से हम खुद गड़बड़, तो पाई भर अंतर नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर। केवल नौटंकी में जैसे रोल होता है ना स्वांग, बस वो केवल होता रहेगा, अंतर नहीं पड़ेगा ना तुम में ना सामने वाले में। अगर आप अपनी ठसक में है ना, तो आप चाहो या ना चाहो प्रभाव पड़े। इत्र किसी से फोड़ दो तो सुगंध अपने आप ना चाहने पर भी सबकी घ्राणेंद्रिय में पहुंच जाएगी। ऐसे ही आप हृदय से राधा राधा जप रहे हो तो आपका प्रभाव अपने आप पड़ जाएगा। पर ये कलयुगी हैं, बच्चे हैं, ये बहुत गिरी हुई अंदर की वृत्ति है, इसे उठाओ। मेरे नाथ मेरे प्रभु, इस रूप ये कहना नहीं है मेरे नाथ मेरे, ये आपकी दृष्टि में ये भी है कि चपत लगे, अगर कल याद करके नहीं तो 5 डंडे और मारेंगे। वो अंदर से है मेरे प्रभु, ये पूजा हो रही। ये एक युक्ति सीख जाओ, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। सब में मेरा प्रभु है, पर व्यवहार जिसके साथ जैसा करना है वैसे ईमानदारी से करेंगे। पत्नी के साथ पत्नी का व्यवहार, मित्र के साथ मित्र का व्यवहार, पिता के साथ पिता का, बच्चे के साथ बच्चे का, लेकिन भावना सब में बराबर एक ही है। मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु ही पत्नी रूप में आए, मेरे प्रभु ही पिता रूप में। वही महान भागवत हो जाता है। जहां हम किसी को दुष्ट देखते हैं, किसी को पापी देखते हैं, निंदनीय देखते हैं, तो वो देखना हमारी आंख का है ना, तो वो क्षेत्र भी हमारे अंदर है। पाप का क्षेत्र है, दुष्टता का क्षेत्र है, तभी तो दिखाई दे रहा है। अगर हम लाल चश्मा लगा लें तो पूरी सृष्टि हमें लाल दिखेगी, क्योंकि पूरा का चश्मा लाल है। तो हम किसी को देख रहे हैं पापी है और किसी को देख रहे हैं पुण्यात्मा है, तो हमारे हृदय में दोनों का अभी क्षेत्र है, पाप का भी और पुण्य का भी। और जिस समय आपको केवल दिखाई देगा प्रभु हैं, तो पूरे क्षेत्र में केवल प्रभु का अधिकार हो गया। ये यहाँ का दर्शन कराता है ना। पर्दे पे तो वही सीन आती है जो पीछे से फोकस डाला जाता है, नहीं
हाँ वो अंग्रेजी तो हमें आती नहीं भैया, हम तो ऐसे समझते पीछे से जो डाला जाता है ना तो वो सामने पर्दे पे हिलन डुलन हो रही, तो ये पर्दा है माया का, और पीछे से आपके अंदर जैसी भावना का वैसे आपको दृश्य दिखाए। देखो गोस्वामी जी को दिखाए, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय, उनको राम में दिखाई दे रहा है। जड़ चैतन्य सब भगवान है, ऐसा उनके अंतर की दृष्टि कैसी हो गई, तब सब भगवान नजर आ रहे हैं। तो हमें कुछ दुष्ट नजर आते, कुछ महात्मा नजर आते, कुछ पुण्यात्मा, कुछ पापी, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। तो वो नजर जो आ रहे हैं वो है हमारे अंदर। अभी कुछ पुण्य है, कुछ पाप हैं, कुछ दुष्ट हैं, कुछ अच्छे हैं, हम तो ये बाहर नजर आ रहा है पर्दे में, यहां से प्रभाव पड़ रहा है दृष्टि यहाँ। और जब ये लगा कि अरे नहीं केवल प्रभु, तो यहां सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। ये बात प्राय हम नहीं समझ पाते। हमको लगता है कि जब दुष्ट है तो दुष्ट दिखाई दे रहा है, आपके अंदर की बात वो वहां दिखाई दे रही है। गोपीजन कहती जित देखो तित श्याममयी, देखो उनके अंदर की बात, पूरे हृदय में श्याम सुंदर छाए हुए हैं, जिधर देखती उनको प्यारा श्याम सुंदर ही दिखाई दे रहा है। ब्रह्म ऋषिजन देख रहे, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति, सब ब्रह्म है। ले उनके अंदर की दृष्टि क्या देख रही, ब्रह्म है, भगवान के सिवा कोई नहीं है। तो हमें अपनी दृष्टि संभालनी है। ऋचा शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका सत्संग 4 वर्षों से यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। आपके सत्संग से निरंतर नाम जप और भगवत प्राप्ति की प्रेरणा मिली, जिसकी जीवन में कभी जानकारी भी नहीं थी। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है, निष्ठापूर्वक किया गया नाम जप कितने वर्षों में कोई अनुभूति या अनुभव करवा सकता है? पहले तो निष्ठा को समझो किसे कहते हैं। निष्ठापूर्वक जप हुआ नाम वर्षों में थोड़ी होता है, तो मिनटों में होता है। नाम की निष्ठा ही तो नहीं आई। नाम की निष्ठा किसका प्रश्न है? नाम की निष्ठा वाले के ये लक्षण है, कंडा थाप रहे, उनके कंडा दूसरा कोई चुरा लिया तो झगड़ा हो रहा था। कबीरदास जी वहाँ से गए थे नामदेव जी के दर्शन करने, देखा कि कुछ सखियाँ लड़ रही, तो उसमें जनाबाई जी थी। जनाबाई जी कहे थे मेरे कंडे हैं। वह क्या पहचान तेरे कंडे की? बोले कान में लगा के देख लो, विट्ठल विट्ठल निकलता होगा। इसे कहते हैं निष्ठा। रोम रोम कृष्णाकार नामाकार, कितने वर्ष में उसका फल मिलेगा? उसका फल तो उसके पीछे डोल रहा है, वो तो हर समय परमानंद में मगन है। नाम में रुचि होना, फिर नाम की रुचि से समस्त पापों का नाश होकर पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाना, जिससे पाप होते हैं। अंतःकरण निर्मल हुआ, अब निष्ठा आई नाम की। कैसे निष्ठा? कैसे? मृत्यु का भयानक दंड दिया जाए उसे तो भी नाम नहीं छूटेगा, या विश्व का सबसे बड़ा सुख उसके सामने फेंक दिया जाए, नाम नहीं छूटेगा। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वो निष्ठावान महाभाग। अब हो गए नामनिष्ठ। नामनिष्ठ को कोई फल कोई फूल, सारे फल फूल तो प्रभु हैं, वो सामने उसके होते हैं। एक क्षण के लिए भी परमानंद की धारा कभी टूटती नहीं। निष्ठा शब्द की बात कह रहा हूं। गुरुनिष्ठ, नामनिष्ठ, धामनिष्ठ। जैसे धामनिष्ठ को कहा गया कि अंग अंग काट दिया जाए तो भी वो धाम को नहीं छोड़ने वाला। हाँ, अगर एक एक टुकड़े किए जाए कि धाम से भाग जाओ, टुकड़े कर दे तो टुकड़े करवा लेगा, लेकिन धाम नहीं छोड़ेगा। हाँ, तो ये है खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक वृंदावन ने छाड़ियो। देखो, देशनिष्ठ, वंदे मातरम, फांसी का फंदा लगा झूम गए, जय हिंद, गोली खा ली, स्वयं अपने गोली मार ली। ये निष्ठा, इसे कहते हैं निष्ठा। हम देश के लिए प्राण बलिदान करते हैं। चूमा फांसी का फंदा, वंदे मातरम, एक भी सिकंद नहीं। आश्चर्य मानते थे पदाधिकारी विदेशी के भारतीय हैं क्या। जैसे कोई शादी के लिए नहीं उल्लसित होता, ऐसे फांसी को उल्लसित होकर जा रहे हैं। और वंदे मातरम, पुत्रों को चुना जा रहा है सामने गुरु गोविंद सिंह के, और उन पुत्रों से कहा जाता है कि अब तुम स्वीकार करो। ऐसे चुनते चल, गुरु गोविंद से कहा आप स्वीकार करो। इसे कहते हैं निष्ठा। धर्म निष्ठा, देश निष्ठा, गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, नाम निष्ठा। निष्ठा का मतलब है परिपक्व अवस्था। तो अब पहली बात तो निष्ठा शब्द हटाओ। हाँ, नाम यदि रुचि पूर्वक जपा जाए
तो कितने दिनों में यह बात तब पता चलेगी जब आपके पूर्व संचित पापों का पहले पता हो कि भाई कितना जमा है, कितनी प्रवृत्ति आपकी दूषित है। उतना दवा में समय लगेगा, नाम जपते रहो, वो नष्ट करता रहेगा। और जहां आगे होने ना पावे, गोदाम को नष्ट करना है तो जमा मत करो, जो जमा है उसमें आग लगाना है, पूरा जल जाने दो, फिर उसमें संचित में कुछ रह ना जाए। नया जो है वो जमा ना होने पावे, भगवद अर्पित कर दो, और जो प्रारब्ध आ रहा चुपचाप उसे भोग लो, और नाम की रुचि छूटने न पावे। तैल धारावत निरंतर नाम। अब नाम का जो चमत्कार प्रकट होगा वो वाणी का विषय नहीं, नाम का चमत्कार है नामी से साक्षात हो जाना। आँख खुली है बंद प्रभु, उन्हीं से बात, उन्हीं के लिए छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत। ये जो कभी वो नाचता है प्रभु को शाम, कभी गाता है, कभी रोता है, कभी शांत समाधि में जैसे पूर्ण कृत्यता का अनुभव करते हुए, वो तो अनुभव गम्य है। वाणी से जो भी कहा जाता है वो सब बाहरी बात होती। पहले नाम को निरंतर जपने का अभ्यास कीजिए। ये लोग कहते हैं 24 घंटे चलता है, पूरा जीवन महात्माओं को हो जाता है, फिर भी वो एक शब्द में नहीं कह सकते 24 घंटे चलता है। अगर उनसे पूछो तो यही कहेंगे कि कहाँ, अब जो प्रभु ने बल दिया प्रयास कर रहे हैं, आगे प्रभु जाने, आप सब आशीर्वाद दो, भजन में रुचि हो। हमने बड़े बड़े सिद्धों से, जो एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छोड़ते, उन सिद्धों के वचन सुने, कहाँ भजन होता है। आप सब आशीर्वाद दो कि हमारा भजन बन जाए, राधा रानी कृपा करे कि हमारा भजन बन। हम लोग एक सेकंड में बोल देते हैं 24 घंटे भजन, समझते हो? एक दिन करके देखो 24 घंटे ईमानदारी से, एक दिन केवल हम कह रहे हैं। फिर निष्ठापूर्वक नाम का तो आपको किसी से प्रमाण थोड़ी पूछे, 24 घंटे हम तुम्हें कहते हैं, पर 24 घंटे मतलब 24 घंटे क्या होते हैं समझ रहे हो? 24 घंटे बराबर नाम करके एक दिन केवल हमें दिखा दो तुम 24 घंटे। ये मन है, मन उठा पटक देगा, बड़ा भारी भूत है। 24 घंटे निरंतर नाम चल रहा, खिलवाड़ समझते हो? जीवन हो जाता है महात्माओं का अभ्यास करते हैं, इसी बात का अभ्यास। रोते हैं भजन की वृत्ति के लिए, रोते हैं, तड़पते हैं। वो आप कहते 24 घंटे भजन, वो तो ऐसे बोलते हैं, वो तो 24 घंटे चलता है। फिर क्या कहते हैं? ओ आप कृपा करो, थोड़ा मन जलता रहता है, थोड़ा मन विषयों में जाता है। ये 24 घंटे में क्या हो रहा है? ये कहाँ जा रहा है? ये क्या हो रहा है? 24 घंटे नाम जिसका एक बार चल गया ना, ताकत नहीं कि वो छोड़ सके। एक मंत्र एक हृदय में 24 घंटे चला के देखो। अब 100 लोग नाम कीर्तन कर रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, 5 वो करके गए, बोले 24 घंटे यहाँ चल रहा था। हमारी जो बात कहने 24 घंटे, आपका एक मंत्र 24 घंटे चला दो, तुम्हें बहादुर मानेंगे। 24 घंटे चला के दिखाओ, एक ध्वनि, होश उड़ जाएंगे। तमाशा है क्या? मन को पूरा जीवन लग जाता है घसीटते घसीटते। और निष्ठा जिसके नाम की आ गई, कुछ दुर्लभ नहीं, मेरी बात मान लेना, कुछ दुर्लभ नहीं। जब तक हमारा पाप नष्ट होता है तब तक हम नाम की महिमा को जान नहीं पाते। कि वर्षों हो गए, जब तक कोई लाभ नहीं मिला और प्रतिकूलता नजर आ रही, चुप रहो, श्रद्धा विश्वास करो, आगे देख लोगे, निहाल हो जाओगे, मंगल हो जाएगा। निष्ठा आ गई तो फिर क्या कहना? फिर तो निष्ठा का मतलब तो परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था जिसकी नाम की होगी, वो प्रश्न होगा कि इसका क्या फल होता है, कितने दिनों में आनंद मिल जाएगा, ये प्रश्न नहीं होता है। रुचि बढ़ाओ, अभी रुचि की मांग करो कि निरंतर नाम चले। सोनिया शर्मा जी, जय गुरुदेव। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हर पल आपकी कृपा का एहसास होता है और उस पर बहुत अभिमान होता है। हर समय बात करते वक्त आपकी कृपा का अभिमान महसूस करते हैं। कभी कभी बहुत खुशी होती है और कभी कभी डर लगता है कि कहीं अपने ऊपर अभिमान ना होने लगे। महाराज जी, ये क्या कैसी वृत्ति है महाराज जी? कृपा का स्वरूप क्या समझाया आपने? जी आपके सामने बैठे, आप वृंदावन में आते हैं, आपको याद करते हैं। ठीक है, पर कृपा का स्वरूप है जो हमारे आराध्य देव का नाम मंत्र गुरुदेव ने दिया है, उसमें डूबना। गुरुदेव का स्वरूप आराध्य देव है, गुरुदेव का सानिध्य आराध्य देव का नाम है, मंत्र है।
यदि हम आराध्य देव के नाम और मंत्र में डूब रहे हैं, ये कृपा है। और इस कृपा में डर नहीं होता, ये निर्भय पद है, क्योंकि इसमें निर्भय परमात्म तत्व की स्थिति है। हर समय प्रतिपल जब नाम स्मरण हो रहा, मंत्र स्मरण हो रहा, तो भय कहाँ? भय तो होता है शरीर स्मरण में, भोग स्मरण में, शरीर संबंधियों के स्मरण में, तभी भय होगा। प्रभु के स्मरण में तो निर्भयता रहती है। तो स्थिति को सुधारा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम स्वप्न को ही जागरण मान करके भूल कर बैठें, कहीं मनोवृत्ति को ही हम भगवदानंद न मान लें, कहीं मन की अनुकूलता को ही हम गुरु कृपा न मान लें, कहीं मन की अनुकूलता को हम गुरु न मान लें। पर अंदर से देखते रहना है, हर समय प्रिया प्रीतम का स्मरण, अपना अस्तित्व खो जाना ही सच्चा स्मरण है। हम प्रिया प्रीतम का स्मरण कर रहे हैं, जब तक ये है तब तक ठीक है, पर स्मरण का है कि हम स्मरण कर रहे हैं ये भी खत्म हो जाए, केवल स्मरण बना रहे। अब क्या भय, क्या चिंता? तो इसलिए थोड़ा और सुधार कीजिए और भाव में आइए। भी ये देहाभिमान ही स्फुरित हो रहा है, भागवती का अभिमान नहीं है। देहाभिमान ही ये घूम घूम करके हमको फंसा रहा है और कोई बात नहीं है। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। कहने में तो सुनने वालों को लगेगा गुरु का चिंतन, गुरु की कृपा एक अच्छी स्थिति नहीं, पर सामने बैठी हुई इसलिए हम बता रहे हैं कि अच्छी स्थिति नहीं, आगे बढ़िए। ये विश्राम स्थल नहीं है। अभी देहाभिमान ही स्फुरित हो रहा है, अभी भगवदानंद नहीं है, ये अभी भागवतिक दासत्व का अहंकार नहीं है, ये अलग है। वो घूम घूम करके ये आता रहता है। अभी आगे बढ़िए, अभी कोई निष्ठा में नहीं आए हैं, अभी कोई परिपक्वता नहीं है, अभी आनंद स्रोत नहीं हुआ, अभी आनंद कोश से ही है। आगे बढ़िए, अच्छा है, सात्विक भाव अच्छा है, पर आगे बढ़िए, यही विश्राम स्थल ही नहीं है। श्वेता शर्मा जी चंडीगढ़ से। गुरुदेव भगवान, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, क्या स्नान के समय हम नाम या यमनाष्टक हम बोलकर या गाकर कर सकते हैं? मेरे से बोला जाता है। यमुनाष्टक गान करते हुए स्नान करे तो यमुना जी के स्नान का और यमुना जी की कृपा का अनुभव है। जो यमुना स्नान से फल मिलता है वही यमुनाष्टक गान से भी मिलता है। अगर कहीं यमुना जी का ध्यान करते हुए और यमुनाष्टक गान करते हुए स्नान करे, बहुत अच्छा रहेगा जी। भगवत सिंह राजस्थान से। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप कहते हैं कि ज़्यादा व्यवहार ना रखें तो साधक के लिए ठीक है, बट कुछ गांव के लोग और रिश्तेदार कहते हैं कि हमें भी वृंदावन ले चलो। तो महाराज जी, हम उनको कैसे मना करें या क्या करें? नहीं, इसमें कोई हानि नहीं है। व्यवहार का संबंध प्रपंच से है। जैसे आप ज़्यादा ऐसे लोगों के बीच में बैठे जो भगवान से विमुख हैं, प्रपंच की बातें करते हैं, अब आपका उनसे व्यवहार है, आप उनके दबावश वहाँ बैठे रहें और प्रपंच की बातें करें, प्रपंच की बातें सुने, ये थोड़ा नहीं। अब कोई कह रहा है हमको, आप वृंदावन गए थे, क्या सुना? तो आपको बात करनी चाहिए, हमें भी वृंदावन ले चलो। हाँ ठीक है, हम आपको रास्ता बता देते हैं, आप हमारे साथ चलना चाहे तो साथ चलिए। भगवत धाम यात्रा, भगवान नाम, ये व्यवहार के अंतर्गत थोड़ी है, तो परमार्थ है। तो अगर प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, प्रभु का नाम जप रहे हैं, प्रभु के धाम के लिए, प्रभु के भजन के लिए किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये तो हमारा परमार्थ है, इसमें तो निषेध है नहीं। व्यवहार का तात्पर्य संसार को लेकर के है, सांसारिक बातें, सांसारिक चेष्टाएं, सांसारिक। अब आप भजन कर रहे हो, आपके बहुत मित्र हैं तो आकर के आपको परेशान करेंगे, लेकिन अगर वो भक्त भाव के हैं और आधा घंटे बैठकर प्रभु की चर्चा हुई तो और भजन में उत्साह बढ़ेगा। और भगवान आज्ञा भी करते हैं, बोधयंता परस्परम, परस्पर बैठकर मेरी बात करो, मेरी नाम महिमा, गुण महिमा, भगवान के किसी चरित्र की बात करो, ये तो निषेध नहीं है। आकांक्षा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से सुना है कि सत्संग जैसा गुरुजन बोलते हैं वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। गुरुदेव भगवान, पर ये बुद्धि इतनी
शातिर है कि सत्संग में भी अपनी रुचि के अनुसार ही ग्रहण करती है। हाँ, उसका स्वभाव ऐसा होता है, वो शास्त्र और संतों की बात को फिल्टर करके अपने अनुकूल लाते हैं, और जबकि हमारी बुद्धि उसके वचन के अनुसार अधीन हो तब बात बनेगी। ये कई इसके बहुत ऐसे चरित्र हैं बुद्धि के जो परमार्थ से विलग कर देते हैं। इसलिए आज्ञा के अनुसार चलें। श्रद्धा विश्वास उसे ही कहते हैं, जैसा सुना वैसा धारण किया, सब बात बन जाएगी। बुद्धि की चातुर्यता हम पर तभी शासन कर पाती जब हम उसकी बात मानते हैं। आप ना मानो तो आपकी बात उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके पावर से पावरवान है। ऐसा थोड़ी कि बुद्धि हम पर शासन कर लेगी। बुद्धि हमारे आत्मस्वरूप से ही तो संचालित है। जैसा रथी आदेश करे वैसे ही तो सारथी चलेगा। अब ये कि रथी नशे में है, सारथी जहाँ मना रहा है वैसे ले जा रहा है, तो बात अलग हो गई। तो अपने लोग तो नशे में हो गए ना, माया के नशे में। जैसा बुद्धि सलाह देती वैसे ही हम भ्रष्ट होते चले जाते हैं। इसलिए उसकी चल रही नहीं, उसकी चलेगी थोड़ी। दो ही बातें तो अर्पित करनी है इस संसार में। जो हमारा मन फंसा हुआ, बुद्धि फंसी, वो प्रभु में लगा देना है। मय्ये वो मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। भगवान कह रहे निवशिष्य मय्ये वो अत ऊर्ध्वम न संशया। तू अपनी बुद्धि मेरे में लगा दे, मन लगा दे, तू मेरे में वास करे, मैं इसके संशय नहीं। तुम अनुभव करोगे हर समय भगवान तुम्हें अपनी गोद में लिए, भगवान का प्यार हमारे ऊपर बहुत है, दुलार है, ऐसा अनुभव में आएगा। पर ये बुद्धि जल्दी बस में नहीं होती। अगर हम भजन सतत करें तो बुद्धि हो जाएगी प्रभु में अर्पित। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। अब बुद्धि नहीं रही, बुद्धि का प्रभु से योग हो गया। क्यों? क्योंकि वो सतत भजन करे, तो भगवान ऐसा कर देते हैं। हमें चाहिए कि खूब नाम जप में मन को लगावें, बुद्धि को लगावें, तो फिर हमारी बुद्धि अपनी चतुरता छोड़कर भागवती हो जाएगी, भगवत स्वरूप हो जाएगी।